महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ में रहते हुए भी हम भगवान को कैसे पा सकते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम गृहस्थ में रहते हुए भी? कोई ऐसा उपाय बताइए। अच्छा प्रश्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि अज्ञान जीव दुर्घटना में फंस जाता है। जब तक जीव को जानकारी नहीं होती तो वो एक्सीडेंट में आ ही जाता है ओरिजिनलिटी। जानकारी हो जाने के बाद में मानव अपना मूड ले लेता है। जैसे आपने अभी ये प्रश्न किया कि गृहस्थ में रह करके हम भगवान को कैसे सुजल बना सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बड़ी सुंदर बात है। लेकिन इसमें लाडले पहले सबसे पहले क्या है कि उस चाहने वाले के अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा माने प्यास, लालसा। लालसा जब होती है तो जीव अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक समय माघ का महीना जो होता है, पूरे महीना और कुंभ लगता है नासिक में। तो वहां क्या है कि सब संत ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं। सब संत मुनि इकट्ठे होते हैं, एक महीने आनंद लेते हैं, नहाते हैं, और फिर महीना समाप्त हो जाने के बाद में मेला खत्म हो जाता, अपने स्थानों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही ये त्रेता युग की बात है। थोड़ा उदाहरण रूप में समझा रहे हैं दृष्टांत देके। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम था वहां। उनके अंदर ऐसे ही भ्रम पैदा हो गया। आप तो गृहस्थ के विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन वो सन्यास में रहते हुए भी उनको भ्रम हो गया, कैसे प्रभु मिले, क्या किया जाए। बड़ा सुंदर जाप करते थे, वो भजन करते थे, लेकिन उनको कोई भी प्रादुर्भाव हाथ में नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या करें क्या नहीं करें। हताश थे वो, हताश थे। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम संतों में देखें कि कौन संत ऐसा है जो हमारे दुख का निवारण कर सके। तो वो जैसे ही मेला खत्म हुआ तो भरद्वाज मुनि रास्ते में बैठ गए। तो वो देख रहे हैं कि केवल हमारे इस दुनियादारी में यज्ञवल्क ऋषि एक ऐसे महान पुरुष है, महात्मा है, कि वो मेरे दुख का निवारण कर सकते। तो जैसे ही संतों की मंडली निकली तो तैसे ही भरद्वाज मुनि ने देखा वह यज्ञवल्क ऋषि को आते हुए, तो उनके पैर पकड़ लिए, यानी लिपट गई पैरों में। अब विचार करो कि अकस्मात किसी के पैरों को पकड़ के कोई लिपटेगा तो घबराहट तो होती है। अब अचानक पकड़ा तो यज्ञवल्क ऋषि तो घबरा गए। बोले भैया तू क्या कर रहे भैया? तो बोले महाराज मेरे दुख का निवारण करवा। बोले मैं? बोले हाँ। बोले भाई मुझे ये कारण बता, कितने संत ऋषि मुनि निकल के गए अभी, तू किसी को पकड़ा नहीं और मुझे तू पकड़ लिया। बोले महाराज मेरा जो दवा है वो आप ही के पास है, आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, तो आप मेरा निवारण कर दे दुख का तो आपका बड़ा कल्याण होगा। मैं ये आस लगाए बड़े समय से बैठा हूँ। क्यों? कि ना तो मेरा भजन में मन लगता, ना कोई ध्यान में मन लगता, तो मैं करूँ क्या? तो उन्होंने एक बात कही, बोले प्रश्न तो बताओ भाई बात क्या है? बोले बात ये है भगवान, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये राम कौन है? क्योंकि मैं एक तो जानता हूं कि अयोध्या के नरेश दशरथ महाराज के पुत्र राम, उनको तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं भ्रम में पड़ गया हूं। मैं भी इन्हीं का सुमरण करता था, लेकिन आज मैं भ्रम में पड़ गया हूं। कैसे? कि भाई कई राम देख रहा हूं मैं। एक राम में देख रहा हूं शिव जी दिनों रात 88 हजार वर्ष की समाधि लगा लेते हैं, राम 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 में रखते रहते हैं। हाँ, अब वो राम पक्का है कि मैं जिसको जान रहा हूँ वो सही है, कि अनंत ऋषि मुनि जो जाप कर रहे हैं वो सत्य है। तो इस भ्रम में मेरा भजन ध्यान सब टूट गया और मन भी नहीं लगता कि भाई मैं किससे भगवान पे भजन करूं, भरोसा करूं, कौन सा है सही। इतनी सुनने के बाद में यज्ञवल्क ऋषि मन में बड़े हर्षित हुए कि इतने जाने पहचाने संत और थोड़ी देर में ही व्यक्तिगत हो गए। बोले भाई हम तुम्हें जरूर बताएंगे महाराज मेरा निवारण। तो अब यज्ञवल्क ऋषि
पुनः उनका निवारण करने के लिए विचार कर रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना बड़ा प्रश्न किया, यही प्रश्न भोलेनाथ से सती जी ने किया था, कई कई अन्य अन्य जीवों ने भी किया, और आज ये भरद्वाज जी भी यही प्रश्न कर रहे हैं। ये कितने अज्ञान नशे में फंसे हुए हैं, यही नहीं पता कि राम कौन, विश्वास तोड़ रहे हैं। तो ध्यान दिया उन्होंने, तो उन्होंने एकदम जो है रामायण पे ध्यान दिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने, क्योंकि भगवान ने वचन लिखा है रामायण में, वही मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, उदाहरण दिया है ये तो मैंने। तो भगवान का ध्यान करके अब याज्ञवल्क्य ऋषि विचार कर रहे हैं कि भगवान ने तो ऐसा कहा है कि देखो मेरा नाम क्या है, अनमोल है, मेरा नाम अनमोल है और अमर करने वाला है, मेरा नाम अमर करने वाला है। लेकिन मेरे नाम को कैसे प्रसाद बांटना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने चालू किया, उदाहरण दिया है, जिज्ञासु। किसको करना है ये? जिज्ञासु, यानी जो प्यासा हो। लिखा है फिर रामायण में, राम नाम के ते ही अधिकारी, जिनको सत संगत लगे प्यारी। प्रभु के नाम के अधिकारी वही हैं जिनको भगवान से हल्का फुल्का प्रेम हो, उसके नाम के प्यासे हो। अन्यथा किसी और को तुम जल पिलाओगे ना, जैसे आपने उदाहरण में देखा कि कोई पहले ही शिकंजी पी के आया है और तुमने रोक लिया, आओ 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 बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे भाई जल लाओ, जल पिलाओ। अब तुम्हारे फुकट के जल को कौन पिएगा? जब शिकंजी पी के आ रहा है आदमी, तो बेमतलब का जल काय को पिएगा कोई? जल तो वो पिएगा जिसकी जान निकल रही हो जल की वजह से, सूख रहा हो गला जिसका, परेशान हो, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला हो, जो उसे तो तुम कड़वा भी जल दे दोगे तब भी वो तुम्हारा आशीर्वाद देगा, धन्यवाद देगा कि धन्य है तुम, भगवान तुमको बनाए रखे, तुमने मेरी जान बचा ली, आज ये जल ना मिलता तुम्हें मर जाता। लेकिन जिसने पहले से ही शिकंजी पी रखी है, पेप्सी पी रखी है या जूस पी रखा है, वो काय को जल पिएगा? यही याज्ञवल्क्य ऋषि ने मन में विचार किया कि अब इनका परीक्षण कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भरद्वाज ऋषि कहीं मेरा इंटरव्यू तो नहीं ले रहे, ये भी पता पड़ जाएगा, और मुझे भी ये राम रस को ऐसे ही नहीं बखेरना है, हो सकता है ये है कि नहीं जिज्ञासु। तो उन्होंने आश्वासन दे करके, राम के बारे में न बता करके, राम कथा न सुना करके, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी के लिए शिव कथा सुनाना शुरू कर दिया। जैसे कि उदाहरण में आप किसी व्यास को जाकर के कहो नौता दे दो, भाई व्यास जी महाराज हमें कथा करानी है, भागवत कथा, तो कहे ठीक है हो जाएगी। अब तुमने गांव में प्रचार कर दिए, भीड़ हो गई, अब वो व्यास आकर के व्यासासन पर बैठ करके और शिव कथा कहने लग जाए या हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए, तो तुम नहीं कहोगे अरे भैया ये क्या कर रहे हो व्यास जी, तुम हम तो भाई कथा भागवत के लिए लाए तुम्हें, और तुम तो भाई हनुमान चालीसा बता रहे सुना रहे हो या और कोई कथा कह रहे हो। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अगर ये जिज्ञासु राधे राधे सत्संग के जिज्ञासु होंगे तो फिर ये मेरी बात का कटिंग नहीं करेंगे, और अगर ये मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे तो तुरंत कटिंग करेंगे। इसलिए मैं प्रभु राम के विषय में अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं इनको इंटरव्यू लेके देखता हूँ कि ये सत्संग के अधिकारी हैं या नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने और भरद्वाज मुनि के लिए और शिव जी की कथा सुनाना शुरू कर दिया। अब जब शिव कथा पूरी हो गई, यानी शिव का विवाह, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखा, वह देखे तो सही भाई कि हाँ महाराज। जब भरद्वाज ऋषि ने चेहरा ऊपर किया तो देख रहे हैं वो कि उनके आंखों से असुर धारा बह रही है, रोम खड़े हैं। भरद्वाज ऋषि के इस चेहरे को देखकर के याज्ञवल्क्य ऋषि का दिल जो है एकदम कोमल हो गया कि अरे ये तो वास्तव में पुल के मारे, ये तो जिज्ञासु है। पूछा मुनिवर कि हाँ ऋषिवर कैसा लगा हमारी कथा? बोले भगवान ये कथा में मेरे जितना आनंद मिला है, मैंने अब निर्णय कर लिया, विश्वास हो गया है मुझे कि जब शिव कथा कही आपने उसमें मुझे इतना आनंद मिला, और जब मेरे प्रभु राम की कथा तुम सुनाओगे तो मुझे कितना आनंद मिलेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं पा रहा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तत्काल समझ लिया कि पूर्ण रूप से जिज्ञासु है, इसको
हमें अब राम कथा राम के बारे में समझाना चाहिए। इसलिए लाडले हम लोग यही समझाने जा रहे हैं। आपका प्रश्न है ग्रस्त जीवन में रह करके भगवान की प्राप्ति कैसे हो। उसके लिए जीवन में सबसे पहले तो आदमी को अपने आचरणों पे कंट्रोल करना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए सत्संग के माध्यम से, क्योंकि सत्संग नहीं करोगे तो मैल नहीं खत्म होगा। कपड़े को साबुन कपड़े में जो मैल है उसको साबुन खत्म करता है, और हमारे अंतःकरण का मैल है, मन का जो मैल है, उसको सत्संग खत्म करेगा। और सत्संग हमेशा शास्त्र के संग करने से, अच्छे संतों के पास बैठने से, अच्छे बुजुर्गों के पास बैठने से सत्संग मिला करते हैं। आगे की बात हम लोग फिर करेंगे। ये ग्रस्त का पहली सीढ़ी का हमने थोड़ा सा वर्णन आपको दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जैसे कि महाराज जी ने ग्रस्त के बारे में कैसे रह के ग्रस्त को सफल बनाया जा सकता है उसके बारे में बात की, उदाहरण दे के भी बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। और महाराज जी से फिर कभी मौका हुआ तो सत्संग लेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको गुरु जय।